हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग क्लास 10th और 12th में हो तो आज आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नई असेसमेंट पॉलिसी आ रखी है। उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। और वो पॉलिसी क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैंने आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में समझाने के लिए पूरा बोर्ड पे मैंने मटेरियल लिखा है कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे। तो चलिए ध्यान से आप लोग इस चीज़ को सुनिए। थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। असेसमेंट या फिर कि एग्ज़ाम पॉलिसी जो है आपकी 2021 में, तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारा टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। तो यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 में होगा। पहले अभी तक क्या होता आया था कि हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होता था, यानी कि जो मार्च में एग्ज़ाम होते थे, उन्हीं का सबसे ज़्यादा वेटेज होता था। बाकी तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन जब से कोविड आया है, तो कोविड आने की वजह से क्या हुआ है, इस पैटर्न को चेंज करना पड़ा। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो कोविड है वो मार्च के टाइम पे ही आ गया था। तो इस चीज़ से निपटने के लिए सीबीएसई ने एक तरीका आजमाया। वो क्या है, देखिए, आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा। और ये एग्ज़ाम आपका किस तरीके का होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। किस बेसिस पे आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे। असर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे कि ये सही है कथन, ये सही है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आएंगे। टाइम लिमिट कितनी होने वाली है, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होगा। सिलेबस क्या होगा, ओनली फर्स्ट टर्म को कंसीडर किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बताया गया, अगर आप लोगों ने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा। आप लोग जाके वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट टर्म में कितना सिलेबस आने वाला है, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सिलेबस ही आएगा। और बाकी टर्म 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, टर्म 2 में आपका जो है एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जैसा कि मार्च अप्रैल में एग्जाम होता था वैसे ही होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म का बता रहा हूँ ना, तो बच्चे यहाँ पे कुछ कंडीशन भी लागू हैं। उन कंडीशंस को, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन, उन्हीं को अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको तो समझो, उसको जरूर ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, वही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसा कि नॉर्मल पेपर आप लोगों का आता है। टाइम लिमिट आपकी 2 घंटा होगी, यानी कि 120 मिनट। और स्पेशल केस में अगर मान लो कि कोविड दोबारा से आ जाता है, थर्ड वेव दोबारा आ जाती है, तो इस केस में आपका पेपर जो है वो 90 मिनट का कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग उन स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे बच्चे वो जो स्पेशल केसेस हैं वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम। अगर बाई चांस सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, यानी कि आपके नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम में भी और आपके मार्च अप्रैल वाले एग्ज़ाम में भी अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, बोर्ड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस एट स्कूल और सेंटर एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब अगर मान लीजिए कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई, आपका टर्म 1 भी जो स्कूल में होता है, टर्म 2 भी जो है उसको स्कूल में कंडक्ट कराया जाएगा, दोनों एग्ज़ाम को, और इन दोनों की वेटेज जो है वो बराबर होगी, यानी कि दोनों का रेशो जो है वो बराबर रहने वाला है। पहला केस ये हुआ। दूसरे केस में कहते हैं कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर। मान लीजिए कि अगर नवंबर दिसंबर में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए और एग्ज़ाम आपके ना हो पाए सेंटर्स पे, यानी कि स्कूल या सेंटर पे ना हो पाए, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में बच्चे जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जा सकता है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर कराया जाएगा तो आपकी फर्स्ट टर्म की वेटेज जो है वो कम कर दी जाएगी और सेकंड टर्म की वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इसका रेशो जो है आपके फाइनल रिजल्ट में कम हो जाएगा। और सेकंड टर्म, यानी कि जो टर्म 2 है आप लोगों का, इस केस में अगर आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो आपकी इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा केस हुआ। तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो है वो करा लिया जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से हो जाता है, आपका सेकंड टर्म के टाइम पे क्या हो जाता है, कोविड आ जाता है, तो आपका सेकंड टर्म का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो आपका जो फर्स्ट टर्म है उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा, सेकंड टर्म का वेटेज जो है वो घटा दिया जाएगा, जिसको कि ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। और मैंने बोला कि इस केस में 90 मिनट का एमसीक्यू जो है वो कराया
जाएगा। और लास्ट हमारी कंडीशन है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक, अगर दोनों में एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, मान लीजिए नवंबर दिसंबर में भी नहीं हो पाया और आपका मार्च अप्रैल में भी नहीं हो पाया, तो इस केस में क्या होगा। तो बच्चे इस केस में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो रिजल्ट होगा कंप्यूट किया जाएगा, यानी कि तैयार किया जाएगा किस बेसिस पे, आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, आपके प्रैक्टिकल के बेसिस पे, आपके प्रोजेक्ट बेसिस पे, प्रोजेक्ट वर्क जो भी आपने किया, और जो थ्योरी मार्क्स आपके आए थे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, ठीक है। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट ने चाहे घर से एग्जाम दिया हो, तो जो भी आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लागू हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है प्रिपेयर किया जाएगा। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरीके की वीडियोस आप लोग को हमेशा मिलती रहेंगी। अगर एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग क्लास 9th और 10th के साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग एक बार चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ पर वीडियो देखिए। जैसा कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को एमसीक्यू जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एमसीक्यू की वीडियोस भी मैं लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों, ठीक है। क्लास 10th 9th और 10th साइंस, 11th है 12th केमिस्ट्री। तो ये बच्चे ध्यान रखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो एक बार जाके विजिट करो, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।